देख रहे हैं आर्या न्यूज। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भागदौड़ भरी जिंदगी के कारण कई लोगों में माइग्रेन देखने को मिलता है। माइग्रेन एक तरह का असहनीय सिर दर्द है जो आमतौर पर सिर के आधे हिस्से में होता है, लेकिन कभी कभी सिर के पूरे हिस्से में भी दर्द होता है। माइग्रेन नॉर्मल सिर दर्द से अलग है, लेकिन इसे आम सिर दर्द समझकर कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। वहीं एक्सपर्ट्स के अनुसार माइग्रेन का सटीक कारण पता करना मुश्किल है, पर खराब डाइट और गड़बड़ लाइफस्टाइल इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। ज्यादातर माइग्रेन स्ट्रेस, नींद की कमी, ज्यादा काम, कम पानी पीने और टाइम से खाना ना खाने की वजह से ट्रिगर होता है। कई लोगों में माइग्रेन का कारण जेनेटिक भी होता है। माइग्रेन किसी भी उम्र में हो सकता है। इसके कई स्टेज हैं। ध्यान न देने पर यह लाइफ टाइम बना रह सकता है। आइए जानते हैं माइग्रेन के ट्रिगर होने के कारण, इसके लक्षण, अलग अलग स्टेज और बचने के उपाय। और आज हम हमारे खास शो डॉक्टर शो में माइग्रेन के कारण और किस तरीके से हम माइग्रेन से खुद को बचा सकते हैं, इसके बारे में खास चर्चा करेंगे। और इस खास चर्चा पर हमारे साथ डॉक्टर सौम्या मित्तल जुड़ गए हैं। सौम्या जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है कि आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में सिर दर्द होना नॉर्मल है, पर क्या ये माइग्रेन है, ये कैसे पता करें? सौम्या जी, जैसा कि नॉर्मल लाइफस्टाइल में सिर दर्द होना आम बात है, लेकिन ये सर दर्द माइग्रेन है, हम कैसे पता करें? आपको आवाज आ पा रही है? सौम्या जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? तकनीकी दिक्कत की वजह से सौम्या जी से हमारा जो है संवाद नहीं हो पा रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि माइग्रेन एक नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। माइग्रेन की वजह से कई बड़ी परेशानियों का हम शिकार हो सकते हैं। नॉर्मल सर दर्द से ये थोड़ा अलग है। इसके क्या स्टेजेस हैं, किस वजह से हम माइग्रेन की परेशानी से गुजरते हैं, माइग्रेन के क्या कुछ लक्षण हैं और किस तरीके से हम इसका इलाज कर सकते हैं, और माइग्रेन की क्या रोकथाम है, इस सब को लेकर आज हम खास बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि माइग्रेन को लेकर वे स्टेज कौन सी आती है जब हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए, डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, इसके बारे में भी खास चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि किस उम्र के लोगों में ज्यादातर माइग्रेन की समस्या देखने को मिलती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो माइग्रेन को बढ़ावा देते हैं। और इस खास चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर सौम्या मित्तल जी जुड़ गए हैं। सौम्या जी, मेरा आपसे सीधा और सिंपल जवाब, जैसे कि एक नॉर्मल सिर दर्द होता है और वही एक होता है माइग्रेन, तो हम कैसे पता करें कि ये नॉर्मल सिर दर्द है या माइग्रेन है? माइग्रेन जो है वो उसका भी सिर दर्द एक काफी सरल सिर दर्द होता है। जो माइग्रेन का सिर दर्द होता है वो ज्यादातर इस एरिया में होता है, टेम्पल जिसको हम बोलते हैं, इसमें होता है। और ऐसा लगता है जैसे कुछ नस ही चल रहा है, इस टाइप का सर दर्द होता है जो हमें लगता है। कॉमनली जो सर दर्द अदरवाइज होता है उसमें एक भारीपन या एक करंट सा दर्द होता है, वो एक अलग दर्द होता है। तो इसका जो दर्द होता है उसमें हमें ये ढप ढप वाली फीचर साथ में नजर आता है। दूसरी चीज, जो माइग्रेन का सर दर्द है वो काफी लंबा चलता है। 4 घंटे से लेके 3 दिन तक माइग्रेन का सर दर्द चल सकता है बिना इलाज के। जी। साथ में जो उसके एसोसिएटेड सिम्टम होते हैं, चक्कर आना, ये सब चीजें भी हमें परेशानी देता है। जी। एक्चुअल में माइग्रेन है क्या? देखिए, माइग्रेन एक हेडेक का सिंड्रोम है, फीचर है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत आती है। जी। माइग्रेन के सुना है कि कई स्टेजेस होती हैं, कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। कैसे हम इसको डिस्क्राइब करें, कैसे पता चलेगा कि स्टार्टिंग में जो है इस तरह के लक्षण आए हैं, फिर इसकी सेकंड स्टेज से हमें गुजरना पड़ेगा? देखिए, माइग्रेन के 5 से 6 सब होते हैं, स्टेजेस होते हैं।
पहला स्टेज होता है जहाँ पे हमें सिम्टम स्टार्ट होता है। काफ़ी बार हेडेक होने से पहले थोड़े बहुत और सिम्टम्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, इसमें घबराहट होना, इस टाइप के फीचर भी होते हैं। तो ये जो घबराहट वगैरह होते हैं ये इसको ऑरा होता है, उसके बाद हेडेक स्टार्ट होता है। फिर हेडेक स्टार्ट होने के बाद दूसरा फेज होता है कि जो हेडेक कम होता है, और इसके बाद एक फेज होता है जिसमें हमें परेशानी लगती रहती है, और फिर हेडेक खत्म होता है। तो ये 5 से 6 फेजेस होते हैं जिसमें हेडेक आते हैं। जी सौम्य जी, मेरा अगला सवाल ये है कि किन कारणों की वजह से जो है हम माइग्रेन का शिकार हो जाते हैं। नॉर्मल सिर दर्द होना आम बात है, लेकिन ऐसे क्या कारण हो सकते हैं कि डायरेक्टली ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि हमें माइग्रेन हो जाता है? देखिए, माइग्रेन के ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर्स का मतलब ये होता है कि पेशेंट को अलग अलग चीज़ों से माइग्रेन होगा। जी। किसी को कॉफ़ी पीने से, चाय पीने से, धूप में निकलने से, बहुत ज़्यादा आवाज़ होने से, लाइट वगैरह होने से, इन सब चीज़ों से माइग्रेन का हेडेक ट्रिगर हो सकता है। जी। तो बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है कि ये सारे ट्रिगर्स हम खुद आइडेंटिफाई करें, क्योंकि हर मरीज़ का ये जो सिम्टम होता है वो एक अलग होता है, ये जो ट्रिगर होता है वो एक अलग होता है। तो वो हमें अपने आप को खुद को आइडेंटिफाई करना पड़ता है ये देख के कि हमें हेडेक हुआ, उससे पहले हमने क्या किया था, क्या हुआ था जिसकी वजह से हेडेक ट्रिगर हुआ। तो ये चीज़ हमें पेशेंट को खुद अपनी तरफ से नोटिस करना पड़ेगा। क्या माइग्रेन के कुछ काइंड्स भी होते हैं, लाइक जैसे मैंने कहीं पढ़ा है कि पोस्ट्रोम और कुछ इस टाइप से ही 4-5 तरीके से इसको डिस्क्राइब किया गया अलग अलग काइंड्स में, तो आप उसके बारे में एक बार विस्तार से बता दीजिए। देखिए, 2 पार्ट हैं इसमें। पोस्ट्रोम जो आपने बोला वो माइग्रेन का वो फीचर है जहाँ पे जो हेडेक है वो कम हो रहा है और उसके बाद के थोड़े बहुत सिम्टम चल रहे हैं जहाँ पे पेशेंट को घबराहट हो रही है। तो वो जो स्टेजेस वाली हमने जिस चीज़ की बात करी थी, वो माइग्रेन के स्टेजेस में प्रोड्रोम आता है। जी। अब टाइप ऑफ हेडेक जब बात करेंगे तो वो एक थोड़ा सा फर्क होता है। हमने बीच में बोला था ऑरा होता है। जी। तो एक होता है माइग्रेन जिसमें हमें ऑरा के साथ आता है। जी। तो पेशेंट को पहले वो फीचर्स आते हैं ऑरा के, उसके बाद हेडेक होता है। दूसरा टाइप होता है जहाँ पे डायरेक्टली हेडेक हो जाता है, तो वो माइग्रेन विद ऑरा, माइग्रेन विदाउट ऑरा कहलाता है। जी। फिर अलग अलग टाइप के और भी होते हैं। मान लीजिए किसी को दिखना बंद हो जाता है, डबल नजर आना चालू होता है, हाथ पैर में कमजोरी हो जाती है, तो उस पार्ट से अलग अलग माइग्रेन की वैरायटी और होती है। जी सौम्य जी, देखिए क्या कुछ ऐसा भी है कि कोई एज फैक्टर है कि इस एज फैक्टर के लोग माइग्रेन के ज़्यादा शिकार होंगे? नहीं, देखिए एज जो है वो कोई स्पेसिफिक एज नहीं है जिसमें माइग्रेन हो सकता है। बच्चों से लेके एडल्ट तक, बुढ़ापे तक माइग्रेन का हेडेक कभी भी स्टार्ट हो सकता है। और एक बार स्टार्ट होता है तो ज़्यादातर अभी कब तक कंटिन्यू रहता है, क्योंकि हमारे पास अभी जो इलाज है वो कंट्रोल करने के लिए बहुत अच्छा इलाज है, बट ख़त्म करना अभी संभव नहीं हुआ है। तो पर किसी भी एज में, किसी भी एज ग्रुप में हेडेक माइग्रेन का स्टार्ट हो सकता है। सौम्य जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिर दर्द और माइग्रेन में क्या कुछ अंतर है? देखिए, माइग्रेन जो है वो एक बीमारी का नाम है जहाँ पे हमें सिर दर्द, उल्टी, घबराहट, धूप से परेशानी, आवाज़ से परेशानी, ये सारे सिम्टम आते हैं। जी। सर में दर्द सिर्फ उसका एक सिम्टम है। जी। बहुत सारे माइग्रेन होते हैं जिसमें सर दर्द नहीं हो रहा है पर बाकी सारे सिम्टम हो रहे हैं। पेशेंट बार बार उल्टी करे जा रहे हैं, हेडेक नहीं हो रहा, तो एसेफेल्जिक माइग्रेन कहलाता है ये। तो उसमें बाकी सारे सिम्टम हो रहे हैं, हेडेक नहीं हो रहा है। जी। तो सिर दर्द एक सिम्टम है माइग्रेन का। जी। अगला सवाल मेरा ये है कि कितनी देर तक ये हो सकता है? 4 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे, 12 घंटे, कोई टाइम लिमिट है, कोई ड्यूरेशन है इसकी? देखिए, माइग्रेन कम से कम 4 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तो आराम से हो सकता है। कभी कभी हफ्ता 10 दिन सर दर्द चल सकता है माइग्रेन का। और कभी कभी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है कि हेडेक चालू हुआ, दूसरे तीसरे दिन खत्म हुआ, पेशेंट रात को सोया, चौथे दिन फिर से सर दर्द हो गया। तो उनको ये लगता है कि 10 दिन, 15 दिन सर दर्द लगातार चले जा रहा है। जी। सौम्य जी, साल में 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार हो सकता है, या फिर इसकी कोई लिमिट ही नहीं है, या फिर एक ह्यूमन बॉडी के अकॉर्डिंग कुछ टारगेट्स हैं कि
इस स्टेज पे महीने में 1 बार हो गया है, साल में 2 बार हो गया है, या सबके लिए अलग अलग तरीके से? नहीं, देखिए जो स्टेज है माइग्रेन की उसके हिसाब से होता है। जी जब इनिशियल पार्ट स्टार्ट होता है तब माइग्रेन में ऐसे होता है कि 1 दिन 2 दिन हो गया, पर जी उसके बाद जब वो बढ़ता है तो फिर लगातार हो सकता है। जी मरीज ऐसे भी आते हैं जिनको महीने महीने भर पूरा हर रोज सर में दर्द हो रहा है, 4-4 6-6 महीने से उनको सर में दर्द हो रहा है। जी तो इट डिपेंड्स कि उनकी स्टेज क्या है, वो स्टेज के हिसाब से उसके जो माइग्रेन के दिन हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। देखिए, ये भी सुना है कि माइग्रेन के दौरान, जैसा कि अभी आपने भी बताया कि वॉमिट्स भी होती है, तो क्या वॉमिट के अलावा ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं? कैसे महसूस होगा कि मेरे जो बॉडी में है वो माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है, सिर दर्द की नहीं है? नहीं, देखिए सर दर्द तो माइग्रेन में होगा ही होगा। बाकी साथ में उसके साथ वॉमिटिंग, चक्कर, घबराहट, धूप से परेशानी, आवाज़ से परेशानी, स्ट्रॉन्ग स्मेल से परेशानी, ये सारे सिम्टम इंक्लूडेड होते हैं। ऐसा नहीं कि हेडेक नहीं होगा। जी अगर हम वो इंसेफेलाजिक माइग्रेन की भी बात करें तो आगे पीछे कोई ना कोई हेडेक होता है जिसमें उनको सर में दर्द होता है। इस वाले एपिसोड में जिसमें उनको हो सकता है बार बार उल्टी हो रही हो, हेडेक ना हो रहा हो, जी पर पुरानी उनकी हिस्ट्री होगी जी कि हाँ सर में दर्द होता है, साथ में उल्टी होती है, जहाँ पे जी हम एक डायग्नोसिस बना सकते हैं माइग्रेन था। जी इस बार वाले अटैक में हमें हेडेक नहीं हुआ है। जी। एक जो है, मैंने मूव माइग्रेन के बारे में पढ़ा है कि मूव माइग्रेन भी होता है। ये मूव माइग्रेन क्या है, इसके बारे में और बता दीजिए। मैं समझ नहीं पाया। मूक माइग्रेन, भूख माइग्रेन? मूक मूक। चलिए, दूसरा सवाल लेते हैं। मेरा ये जी जानना था आपसे कि जिस तरीके से माइग्रेन हो रहा है और हम घर पर हैं और हम डॉक्टर के नहीं जा सकते, तो घरेलू ऐसी कौन सा उपाय है जो हम घर बैठे कर सकते हो, और सिर दर्द बहुत ज़्यादा होता है माइग्रेन के दौरान और हमें जो है उसमें फौरन रिलीफ मिल जाए? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि हेडेक के लिए हमें जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी पेन किलर हम ले लें अपना। अगर हम उस अटैक में नहीं जा पा रहे हैं, हम आगे पीछे अपने डॉक्टर से मिले हुए हैं, उन्होंने आपको पेन किलर सजेस्ट करा होगा, वो पेन किलर आप इमीडिएट ले सकते हैं। माइग्रेन का जो ट्रीटमेंट है वो पेन किलर जितना जल्दी लेंगे उतना अच्छा आराम आएगा। दूसरी चीज़ ये है, जी अगर पॉसिबल हो, संभव हो, आप गोली खा के थोड़ा देर आराम कर लें, सो लें। जी उससे आपका जो सर दर्द है वो काफ़ी आराम देता है। तीसरी चीज़ ये कि हमें अटैक ही अवॉइड करना है, तो उसलिए हम जो अपने ट्रिगर आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं जी उसको हम अवॉइड करें। जी जितना, मान ली किसी को धूप से अवॉइड हो, सर में दर्द होता है तो धूप को अवॉइड करें। अब आपको काम पे तो जाना ही है, तो काला चश्मा पहन के रखेंगे, एक टोपा पहन के रखेंगे ताकि धूप ना लगे उतना ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो हमें अपने ट्रिगर जी अवॉइड करना है। जी सर दर्द जिस समय हो गया है उस समय बहुत ज़रूरी है कि हम अपना पेन किलर जी जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी ले लें और जी उसके बाद थोड़ा आराम करें। जी ज़्यादातर लोगों को एक अंधेरे कमरे में बिल्कुल शांत एनवायरनमेंट में उसमें सोने से थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, डॉक्टर सौम्य जी, क्यों होता है माइग्रेन? क्या वजह है इसके पीछे? देखिए, माइग्रेन क्यों होता है इसकी एग्जैक्ट पैथोलॉजी तो अभी हमें नहीं पता है। ये कहा जाता है कि थोड़े जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं वो थोड़े डायलेट कर जाते हैं। जी फिर एक हमारी नर्व होती है ट्राइजेमिनल नर्व, उसका इरिटेशन होता है जिसकी वजह से हेडेक हो सकता है। जी तो एग्जैक्ट पैथोलॉजी की किस वजह से हेडेक हो रहा है ये अभी कंप्लीटली वो नहीं है। कुछ आइडेंटिफाइड रिसेप्टर्स हैं जैसे CGRP हैं, तो ये CGRP जो रिसेप्टर्स हैं उनके इन्फ्लेमेशन से भी हो सकता है। तो जी इस हिसाब से काफ़ी सारे हमारे पास अभी पैथोलॉजीज हैं, काफ़ी सारी थियरीज हैं कि जी क्यों हो रहा है। पर मेन चीज़ यही आता है कि जो भी पैथोलॉजी है उसके बाद भी हमारा रिस्क फैक्टर है जो उसको ट्रिगर कर रहा है जी हेडेक को, तो हमें वो ट्रिगर पे ध्यान रखना है ताकि हमारा हेडेक जी रिजॉल्व ना है। सौम्य जी, इट मे बी कॉज ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन की वजह से भी हो सकता है क्या? देखिए, डिप्रेशन एक ट्रिगर है अगेन, है ना। अगर जैसे कि कोई हमें किसी बात को हो गई डिप्रेशन है, है तो वो, जैसे कि कोई बात हो गई है या कोई इंसिडेंट हमारी लाइफ में हो गया और हमने कंटिन्यूअसली उसके बारे में सोचा, कहीं ना कहीं उसने हमारे माइंड पे इम्पैक्ट डाला
और जी ऐसा लगता है कि मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है, मैं किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचती हूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है, तो मे बी बिल्कुल। इट पॉसिबल कि धीरे धीरे करके ये माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाए। देखिए एक और किस्म का हेडेक होता है जिसको हम बोलते हैं टेंशन हेडेक। जी उसमें डिप्रेशन से, तनाव से हेडेक होता है। जी उसमें होता ये कि सर में भारीपन लगता है, हमें ऐसा लगता है कुछ बंधा हुआ है सर में, किसी ने जकड़ रखा है सर में। जी तो जो माइग्रेन का पेशेंट है जी उनको अगर ये टेंशन होता है तो वो टेंशन हेडेक से चालू होके जी कन्वर्ट कर जाता है कि हेडेक का जो माइग्रेन का हेडेक है वो स्टार्ट हो जाता है उससे। जी स्टार्टिंग आपकी टेंशन हेडेक से होगी पर वो कन्वर्ट कर जाता है माइग्रेन के टाइप के हेडेक में। जी तो डिप्रेशन में, जी टेंशन में हेडेक होना स्वाभाविक है, जी पर वो माइग्रेन में, जिनको माइग्रेन है उसमें कन्वर्ट हो सकता है। जी। देखिए जैसा कि आपने बताई सारी चीज़ें, एक और सवाल है मेरे जहन में कि लड़कियों को पीरियड साइकिल होती है, दूसरा प्रेगनेंसी, इन दोनों में भी हेडेक की प्रॉब्लम होती है, मे भी कहा जाता है कि ये माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो सकती है। जी इस पर आपका क्या कहना है? देखिए हमने अभी जो थ्योरीज की बात करी उसमें थ्योरी एक ये भी आती है कि हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं जी जिसकी वजह से ये माइग्रेन का ट्रिगर है। जी अब जब हमारा मेंस्ट्रुएशन होता है या प्रेगनेंसी होती है उस समय हमारे जो हार्मोन्स होते हैं वो काफ़ी चेंज होते हैं जी और उस समय फिर हेडेक उसकी वजह से ट्रिगर होना जी पॉसिबल है। और उसी वजह से प्रेगनेंसी में और मेंस्ट्रुएशन में जी दोनों में आपको माइग्रेन के हेडेक ट्रिगर हो सकता है। जी कॉमनली होता यह है कि मेंस्ट्रुएशन से 1-2 दिन पहले या मेंस्ट्रुएशन के 2-3 दिन बाद तक जी इसमें आपको सर दर्द हो जी तो वो मेंस्ट्रुअल माइग्रेन कहलाता है जी। और ये चीज़ काफ़ी कॉमन होती है लेडीज़ में। तो ये दोनों अलग हैं, और मतलब इसकी ये दोनों चीजें अलग हैं, इसे हम माइग्रेन का नाम नहीं दे सकते, ये चीज अलग हैं दोनों। नहीं, वो माइग्रेन का ही पार्ट है। माइग्रेन का एक वेरिएंट है जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान ट्रिगर कर तो जाता है, ऑन दैट उसका टाइम, ट्रिगर मेंस्ट्रुएशन है। उस वक्त उस दौरान कैसे, मतलब दवाइयाँ खाना या फिर किस तरीके से खुद का बचाव करें? क्योंकि देखिए इसमें मेंस्ट्रुएशन के स्पेसिफिक ड्यूरिंग में तो मेडिकेशन कहा होती है। जाता है कि दवाइयाँ कम से कम खाएं, तो उस वक्त किस तरह से बचाव किया जा सकता है? देखिए ये दो चीज़ें हैं। जी पहली बात ये है कि जो मेंस्ट्रुएशन है उससे पहले हम आपको कुछ मेडिसिन दे सकते हैं और वो आप उसको स्टार्ट करें तो हेडेक या तो कम इंटेंस होगा जी या फिर नहीं होगा। जी दूसरी चीज़ माइग्रेन के दौरान जी आपको पेन किलर ही खाना है, उसके बिना आपको आराम नहीं आएगा। जी तो ये चीज़ की दवाई नहीं खानी है, कम रखनी है, वो चीज़ उस एपिसोड के लिए नहीं है। जी हमने अभी जैसे बोला कि कभी कभी हेडेक होता है कि बार बार होता है, जी 15-15 दिन, महीना दिन हेडेक होता है, जी तो उसके लिए एक अलग दवाई हम साथ में दे सकते हैं जी ताकि एक हेडेक की फ्रीक्वेंसी कम हो जाए जी और उससे हमारी जो दर्द की दवाइयाँ हैं वो कम हो जाएं। जी पर जिस समय हेडेक है उस समय आपको पेन किलर लेना है जी और उसी से आपको आराम आएगा। अगर हम नहीं लेते हैं पेन किलर जी तो हम अपनी तकलीफ को बढ़ाने वाले हैं। जी। एक और सवाल था, क्या ये जेनेटिक भी है और हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से भी हमारे शरीर में हम माइग्रेन के शिकार हो सकते हैं? बिल्कुल जेनेटिकली बहुत सारी फैमिलीज होती है जिसमें हेडेक जो है वो हर जनरेशन में होता है। फीमेल्स में बहुत कॉमन होता है, फीमेल्स में हेडेक मेल से ज़्यादा होता है। जी और अक्सर होता है कि जब लेडीज़ आते हैं तो हम जब सवाल पूछते हैं तो बताया जाता है कि हाँ मदर्स को, सिस्टर्स को काफ़ी बाकी मेल जो रिलेटिव्स होते हैं उनमें भी होने के चांसेस होते हैं, ऐसी जी बात नहीं है। तो जेनेटिक्स डेफिनेटली होता है। जी और हार्मोनल तो हमने बोला ही, जैसे हमें मेंस्ट्रुएशन का एक एग्जांपल है कि उसमें हार्मोनल चेंजेस से माइग्रेन होता है। जी। देखिए आपने सारी चीज़ें बताई, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ कि हमने माइग्रेन के ऊपर तो काफ़ी डिस्कस कर लिया, एक और चीज़ है कि माइग्रेन जब होता है हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, हमारा शरीर बहुत ज़्यादा थका फील भी करता है, हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो इसके लिए क्या कोई एक्सरसाइज है जो आप प्रेफर करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि एक्सरसाइज या मेडिटेशन या कुछ एक्स्ट्रा
एक्टिविटी है उसे करने से हम इससे बच सकते हैं, इससे रिलीफ पा सकते हैं? देखिए, इसमें पहली चीज़ आएगी कि हमारे ट्रिगर्स अवॉइड करने हैं। ओके। तो अगर हम ट्रिगर की बात करें तो ओवरवेट होना जी। और ब्लड प्रेशर होना, जी। ये सारी चीज़ें भी हेडेक को ट्रिगर कर सकती हैं। जी। साइनस होना, साइनस भी अपने आप में हेडेक को ट्रिगर करता है। जी। रिलैक्सेशन पॉइंट्स होते हैं बहुत सारे बॉडी में, गर्दन पे होते हैं, सर में जी। होते हैं, जी। इनकी रेगुलर मसाज से हम थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। जी। साइनस के लिए लोम विलोम कपालभाति से हम हेल्प कर सकते हैं। जी। गर्दन की एक्सरसाइजेज हमें हेल्प करती हैं। जी। एक रेगुलर एक्सरसाइज रेजीम, ताकि हमारा वेट कंट्रोल में रहे, हमारी साइनसेस कंट्रोल में रहें, जी। ये हमें डेफिनेटली हेल्प करेगा। जी। तो ये सारी चीज़ें हमें साथ में हैं जो हेल्प कर सकती हैं। जी। हर्ष जी, मेरा आपसे आखिरी सवाल, बीइंग अ डॉक्टर आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से बहुत आसानी से हम इससे बचाव कर सकते हैं? दूसरा ये कि क्या कोई ऐसी मेडिसिन है कि जब ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे पहुंच जाता है हम उस मेडिसिन का यूज़ करें, और कब जाकर हमें डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए, इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, कोई भी हेडेक हो, हम एक बार डॉक्टर से सबसे पहले मिल लेना चाहिए जी। कि हेडेक का वैरायटी क्या है और क्यों है, क्योंकि जिस टाइप का हेडेक है उस हिसाब से दवाई की अलग की जाएगी। जिस टाइप की इंटेंसिटी है उस टाइप की इंटेंसिटी के हिसाब से हेडेक अलग होगा। जो स्टार्टिंग हेडेक्स होते हैं इसमें बहुत सिंपल मेडिसिन दी जाती हैं, बहुत सिंपल पेन किलर्स दिए जाते हैं, हाई लेवल पेन किलर्स नहीं स्टार्ट करे जाते हैं। वो सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज के लिए रखा जाता है जब हमारी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। दूसरी चीज़, जैसे हमने देखा फ्रीक्वेंसी, ये हेडेक कितनी बार हो रहा है महीने में, उस पर हमें ध्यान रखना है। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो हमें उस स्पेसिफिक मेडिसिन के लिए डॉक्टर को मिलना है जहाँ पे हमारी हेडेक की फ्रीक्वेंसी और साथ साथ हेडेक की इंटेंसिटी जी। दोनों कम हो। जी। तो मेरे ख्याल से कोई भी हेडेक हो हमें अवॉइड नहीं करना चाहिए, डॉक्टर से एक बार मिल लेना चाहिए, जी। क्योंकि माइग्रेन से मिलते जुलते बहुत सारी खतरनाक बीमारियां और भी हो सकती हैं जो हमें ट्रिगर कर लेनी चाहिए। जी। हमें आइडेंटिफाई कर लेनी चाहिए। जी। जैसे हमने प्रेगनेंसी की बात करी, जी। तो प्रेगनेंसी में एक बहुत हेडेक होता है जिसमें हमारी वेन्स क्लॉट कर जाती हैं। जी। तो वो वेन क्लॉट में भी हेडेक होता है। जी। तो हमें उसमें आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि क्यों हो रहा है। प्रेगनेंसी में ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जी। उससे भी हेडेक हो सकता है। तो एक डॉक्टर से मिलना कि क्यों हो रहा है वो बहुत ज़रूरी है। जी। बाकी जैसे रिस्क फैक्टर्स हैं उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जी। उसको अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है। जी। हमारी जो प्रोफाइलैक्सिस है उसको लेना ज़रूरी है, जी। और जो हमारे टेंशन है उसको कम रखना है। स्मोकिंग, धूप, गर्मी, आवाज़, स्ट्रॉन्ग स्मेल, ये कॉमन ट्रिगर्स हैं जो हमें अवॉइड करने चाहिए अगर हमें हेडेक होता है, माइग्रेन होता है। जी। तो ये सारी चीज़ें हमें बिल्कुल ध्यान रखनी चाहिए। सोमेश जी, पेन आपने किलर गर्मी जाके की बात की कहीं ना है, तो गर्मी से मुझे एक सवाल याद आया है कि जिस तरीके से आपने गर्मी के बारे में भी बात की, तो क्या विंटर के कंपैरिजन में जो हेडेक के और माइग्रेन के केसेस हैं वो समर में ज़्यादा देखने को मिलते हैं क्या? जी बिल्कुल, ये हेडेक के जो है माइग्रेन जो है वो समर्स में ज़्यादा होते हैं। जी। पर हमने जैसे कहा विंटर्स में ट्रिगर बदल जाता है। जी। अगर हम समर्स में विंटर्स में ध्यान नहीं रख रहे हैं, हमें साइनसाइटिस है, तो वो अपने आप में साइनसाइटिस का हेडेक कर देता है जो आगे जाके माइग्रेन का हेडेक ट्रिगर कर सकता है। जी। तो ध्यान हमें वहाँ पे भी रखना है, पर डेफिनेटली ट्रिगर के पॉइंट ऑफ व्यू से समर्स में गर्मी एक सिग्निफिकेंट ट्रिगर है। जी। साइनस अगर पेशेंट को नहीं है तो उसको जी। गर्मी में ज़्यादा परेशानी होगी, जी। विंटर्स में कम परेशानी होगी। जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो ये करता है हमारी डाइट। हम जो रोज़ खाते हैं कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट डालती है। बिल्कुल। तो माइग्रेन के दौरान ऐसी कौन सी डाइट है जो हमारे लिए हार्मफुल है, और ऐसी कौन सी डाइट है जो हमारे लिए लाभदायक है? देखिए, सबसे पहले माइग्रेन के दौरान लाइट फूड लेना चाहिए। ओके। बहुत सारे मरीज होते हैं जिनको इसमें वॉमिटिंग होती है, बहुत सिग्निफिकेंट वॉमिटिंग होती है, जी। बार बार होती है। तो आपने हाइड्रेशन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि हम कितना पानी पी रहे हैं। जी। डाइट लाइट रखें, पानी कम रखें। जी। फिर आगे बात वापस, जैसे मैं तब से बोल रहा हूँ बार बार, रिस्क फैक्टर। तो बहुत सारे फूड हैं जिससे हम अलग अलग लोगों को हेडेक होता है,
जी। और हर एक को अलग से होता है। जी किसी को कॉफी से होता है, किसी को चाय से होता है, जी किसी जी को किसी पर्टिकुलर दाल से होता है, किसी को जी चाइनीज फूड से होता है, फास्ट फूड से होता है। जी तो अलग अलग राइट है, अलग अलग लोगों को उससे होता है। जी तो हमें अपना जो फूड है जिससे ट्रिगर होता है वो जी कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। चॉकलेट्स हो गई, है ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें हेडेक में जी ट्रिगर कर सकती हैं। हमें अपना फूड ट्रिगर जी आइडेंटिफाई करना है जी जी। और वो अवॉइड करना है। सौम्य जी, इस समय का अभाव पर है, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो माइग्रेन नॉर्मल सिरदर्द से अलग है, लेकिन इसे आम सिरदर्द समझकर कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार माइग्रेन का सटीक कारण पता करना मुश्किल है, पर खराब डाइट और गड़बड़ लाइफस्टाइल इसके लिए बहुत हद तक जिम्मेदार है। और डॉक्टर ने जिस तरह से तमाम तरह की बातें बताई और उपाय बताए, आप इनको अपनी लाइफ में इंक्लूड कीजिए। काफी हद तक आप खुद को माइग्रेन का शिकार होने से बचा सकते हैं। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।